स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये इसका पार्ट 2 है। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस की, देन पावर ऑफ एकोमोडेशन, फार पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड इमेज फॉर्मेशन बाय आई लेंस। बाकी के जो टॉपिक इस स्लाइड में दिख रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई, यानी हम समझने वाले हैं कि आँख जो है ना, हमारी जो आँखें हैं वो अपने फोकल लेंथ को कैसे चेंज करती हैं। तो देखिए, सिलियरी मसल चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसका मतलब है कि जो सिलियरी मसल है ना वो आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करता है, और आई लेंस के कर्वेचर में चेंज के कारण फोकल लेंथ चेंज होता है। इसे आप यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। आप इस डायग्राम को नोटिस कीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो वाइट रीजन हमें दिख रहा है ना, ये क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस है, यानी कि ये हमारा हो गया आई लेंस, ठीक है। और इस आई लेंस के आप अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो ब्लैक सा रीजन दिख रहा है ये क्या है? सिलियरी मसल है, और यहाँ पे भी क्या है? सिलियरी मसल है। अब देखिए होगा क्या, आप सपोज कीजिए कि अगर ये सिलियरी मसल जो है ना, इसका मूवमेंट अगर मैं ऐसे करूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर इसका मूवमेंट हो, और इसका मूवमेंट अगर कैसा हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो आप इसे समझ सकते हैं कि लेंस जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। अगर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि लेंस जो होगा हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा लेंस थिन हुआ, इसका मतलब हुआ क्या? सिलियरी मसल ने हमारे इस लेंस के कर्वेचर को चेंज कर दिया। कर्वेचर मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या कह रहे हैं हम? कर्वेचर। तो लेंस के कर्वेचर को चेंज कर दिया। अब इसकी वजह से होगा क्या? जो इसका फोकल लेंथ है ना वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस केस में हमारा लेंस कैसा हुआ है? थिन हुआ है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, एज्यूम कीजिए लेंस हमारा थिन हुआ, तो ये जो कर्व एरिया है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हमारा लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप दोबारा से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम ये कहें कि ये जो हमारा सिलियरी मसल है ना, ये सिलियरी मसल, ठीक है, अभी इसने क्या किया था? अपवर्ड पुल किया था, यानी ऊपर की ओर इसने पुल किया था ऐसे, और इसने डाउनवर्ड पुल किया था। अगर ये पुल जो है रिलीज कर दें, पुल रिलीज कर दें, इसका मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरफ मूवमेंट करें और अगर ये इस तरफ मूवमेंट करें, तो जो हमारा ये लेंस है ना, ये लेंस थोड़ा सा बल्जी सा हो जाएगा। बल्जी सा हो जाएगा मतलब कि ये लेंस हमारा जो है ना कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? फिर से आई लेंस का कर्वेचर चेंज हुआ। अब आई लेंस का कर्वेचर चेंज होगा, फोकल लेंथ फिर चेंज हो जाएगा। और इस बार नोटिस कीजिए, अगर इस हम कर्व को देखें तो ये कुछ ऐसे कर्व बन रहा है, ठीक है। तो इस बार हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि सिलियरी मसल क्या कर रहा है। तो सिलियरी मसल जो है ना वो सिलियरी मसल ये आई के आंखों के कर्वेचर को, आई लेंस के कर्वेचर को चेंज कर रहा है, और कर्वेचर में चेंज की वजह से क्या हो जा रहा है? फोकल लेंथ चेंज हो जा रहा है। जब हमारा आई लेंस जो है थिन हो रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ जा रहा है, और जब आई लेंस हमारा थिक हो रहा है तो फोकल लेंथ घट जा रहा है। इसे हम और डिटेल में ना डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। हम पहले केस को कंसीडर करते हैं जब सिलियरी मसल जो है ना हमारा रिलैक्स होगा। अब यहाँ पे रिलैक्स का मतलब क्या है, आप इसे समझें। देखिए, ये हमारा यहाँ पे सिलियरी मसल रिलैक्स के फॉर्म में है, और सिलियरी मसल से पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंसरी लिगामेंट। तो अगर हम कहें कि सिलियरी मसल रिलैक्स है, इसका मतलब है कि सिलियरी मसल जो है ना वो क्या कर रहा है? इधर अपवर्ड पुल कर रहा है, और इधर जो है वो डाउनवर्ड पुल कर रहा है। इसकी वजह से ये जो लेंस है ना आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि लेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। और जैसे ही लेंस हमारा थिन होगा, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और फिर ये हमें हेल्प करेगा दूर की चीज़ों को देखने में। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया? हमने यहाँ नोटिस किया कि जब हमारा सिलियरी मसल रिलैक्स हो रहा है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इस केस में लेंस जो होगा ना वो एक्सटेंड होगा, ठीक है, एक्सटेंड होगा। तो इस केस में लेंस हमारा क्या हो जा रहा है? थिन हो जा रहा है, फोकल लेंथ हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, और दूर की चीज़ों को अगर हमें देखना है तो उस केस में ये हमें हेल्प करेगा। दूसरा केस देखते हैं, जब सिलियरी मसल ना
कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्टेड सिलियरी मसल है, बट यहाँ पे उतना क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझिए, सिलियरी मसल ने पहले क्या किया था, पुल किया हुआ था, यानी अपवर्ड पुल था और ये डाउनवर्ड पुल था। अब अगर ये अपने पुल को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि कुछ मूवमेंट ऐसा होगा, ये आप एरो का डायरेक्शन समझे। तो इससे क्या होगा, जो लेंस हमारा पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, वो लेंस हो जाएगा ऐसा। अब लेंस कैसा हो गया, थिक हो गया। अब अगर लेंस थिक हो गया तो आप समझ सकते हैं, इस लेंस के कर्वेचर को आप नोटिस कीजिएगा, ये कुछ कर्वेचर है इसका, ठीक है। तो अब अगर हम इसका फोकल लेंथ देखेंगे तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, थिन लेंस के कंपैरिजन में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिलियरी मसल जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेंस जो है हमारा थिक हो जाता है और इससे फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज होता है और ये हमें हेल्प करेगा नज़दीक की चीज़ों को देखने में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब समझते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ एकोमोडेशन को, कि पावर ऑफ एकोमोडेशन एक आई लेंस का क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन को समझना काफ़ी आसान है। अभी हमने डिस्कस किया फोकल लेंथ में चेंज के बारे में। तो देखिए, एबिलिटी ऑफ द आई, यानी हमारी जो आँख की ना एबिलिटी होती है कि वो नज़दीक की चीज़ों को और दूर की चीज़ों को देखने के लिए अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, यानी अपने फोकल लेंथ को वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। इसी एबिलिटी को ना हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, आँख की एबिलिटी है, जिस एबिलिटी के कारण आँख अपने फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो एकोमोडेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की हम बात कर रहे हैं, ये आई कैसे करता है, तो ये करता है सिलियरी मसल के हेल्प से, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। अब होगा क्या कि अगर सिलियरी मसल जो है ना रिलैक्स होगा, तो रिलैक्स होगा इट मीन्स कि वो अपवर्ड पुल कर रहा है और डाउनवर्ड पुल कर रहा है, तो लेंस जो है हमारा थिन हो जाएगा और ये हमें हेल्प करेगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में, यानी दूर की चीज़ों को देखने में। जस्ट इसका उल्टा अगर हम देखें तो जब सिलियरी मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब मूवमेंट जो है कुछ ऐसा होगा। तो इस केस में हमारा जो लेंस है वो थिक हो जाएगा और ये हमें नज़दीक की चीज़ों को देखने में हेल्प करेगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन को हम और डिटेल में समझते हैं। यहाँ देखिए, अभी हमने बात करी कि सिलियरी मसल जो है ना दो तरह के मूवमेंट को शो कर रहा है। एक मूवमेंट है, क्या है, रिलैक्सेशन का, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन का। ये रिलैक्सेशन जो मूवमेंट है ना, ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करता है। आप इसको ना समझिए कि एक्सटेंशन, क्या समझिए, एक्सटेंशन। रिलैक्सेशन की जगह ना हम इसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है। इसमें होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, आप यहाँ नोटिस कीजिए, देखिए सिलियरी मसल जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलैक्स है। अब रिलैक्स है बोलने का मतलब क्या हुआ, यानी कि सिलियरी मसल जो है ना पुल कर रहा है लेंस को अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड। तो इससे क्या होगा, हमारा लेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, लेंस हमारा थिन हो जाएगा, ठीक है। और जब लेंस हमारा थिन हो जाएगा, लेंस जैसे ही हमारा थिन होगा इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और ये हमें हेल्प करेगा दूर की चीज़ों को देखने में। इसी तरह अगर हम यहाँ नोटिस करें इस डायग्राम के अंदर, तो देखिए सिलियरी मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड है। कॉन्ट्रैक्टेड है इसका मतलब ये है कि ये सिलियरी मसल जो था ना पहले रिलैक्स था, यानी पुल किए हुआ था, अब वो पुल को रिलीज करेगा तो कुछ मूवमेंट इस तरफ होगा, ऐसे होगा। तो जो हमारा लेंस है ना कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी जो लेंस पहले ऐसा था, ठीक है, वो लेंस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और जैसे ही लेंस क्या होगा, थिक होगा, तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और ये हेल्प करेगा हमें नज़दीक की चीज़ों को देखने में। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो इस डाउट को हम अगले स्लाइड में क्लियर करते हैं। आप यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन को ना बहुत इजीली समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, ये जो ब्लू कलर का रीजन आपको दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा आई लेंस, ठीक है। अब देखिए, आई लेंस के बाद यहाँ पे जो ये थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये जो स्ट्रक्चर जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये हो गया हमारा सिलियरी मसल। तो इधर भी हो गया सिलियरी मसल और इधर भी हो गया सिलियरी मसल, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया हमारा आइरिस, आइरिस। और इसके बीच में यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे होगा पुपिल। और सबसे आउटर जो ये लेयर दिख रहा है ना, ये मेम्ब्रेन, इसे हम बोलेंगे क्या, कॉर्निया।
ठीक है। अब ये जो हमारा कॉर्निया दिख रहा है यहाँ पर, कॉर्निया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो आपको ये वाइट रीजन दिख रहा है ना, इस रीजन में क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि ये क्या करता है, ये लेंस को और आइरिस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक इसी तरह आप नोटिस कीजिए, ये जो हमारा लेंस है यहाँ पे, ठीक है, इस लेंस की तुलना आप इस लेंस से करके देखें। आपको क्या दिख रहा है, ये जो लेंस है थिक है और ये लेंस क्या है, थिन है। अब आपको दूसरी चीज़ जो नोटिस करनी है ना, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, वो क्या है, वो नोटिस करना है आपको सस्पेंसरी लिगामेंट को। आप यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट को देखिए क्या है, लूज, और यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट को अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, तना हुआ दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेस्ड दिख रहा है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस केस में मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना स्ट्रेच्ड है। इसका मतलब है कि जो सिलियरी मसल है ना, वो लेंस को क्या कर रहा है, इधर पुल कर रहा है, लेंस को इस साइड में पुल कर रहा है। तो इससे हमारा लेंस क्या हो गया, थिन हो गया है, और जैसे ही लेंस थिन होगा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये हमें हेल्प करेगा दूर की चीज़ों को देखने में। ठीक, अब आप यहाँ मोमेंट देखिए, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जो लेंस पुल पुल हुआ था, अब सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना स्ट्रेस्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है, लूज है। इसका मतलब जो लेंस पुल हुआ था सिलियरी मसल के द्वारा, अब वो पुल को सिलियरी मसल क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो अब जो मूवमेंट है ना, आप मूवमेंट को समझिएगा, मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इससे हमारा लेंस क्या हो गया, लेंस थोड़ा सा बल्जी सा हो गया, यानी लेंस हमारा थिक हो गया। और लेंस के थिक होने का कारण है कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये हमें नज़दीक की चीज़ों को देखने में हेल्प करेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके इन चीज़ों को आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से लेंस जो है थिक हो रहा है या किस तरह से लेंस थिन हो रहा है और इनके फोकल लेंथ में क्या चेंजेज आ रहे हैं। आइए एक और छोटा सा टॉपिक हम समझते हैं, फार पॉइंट ऑफ आई क्या होता है। देखिए, वो फारदेस्ट पॉइंट, या हम यूं कहें सिंपली कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक के ऑब्जेक्ट को ना हम क्लियरली देख सकते हैं, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को या उस फारदेस्ट पॉइंट को कहा जाता है फार पॉइंट ऑफ द आई। एक नॉर्मल जो आई होता है ना, उसके लिए फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक नॉर्मल आई है, ठीक है, और ये हमारा हो गया आई लेंस, और इसके लिए फार पॉइंट हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी अनंत की चीज़ों को हम क्लियरली क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। नियर पॉइंट ऑफ अगर आई की बात करें तो ये क्या होता है, ये क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, या हम कहें कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक के ऑब्जेक्ट को ना हम क्लियरली देख सकते हैं, वो डिस्टेंस या वो क्लोजेस्ट पॉइंट क्या कहलाएगा, नियर पॉइंट ऑफ आई कहलाएगा। एक नॉर्मल आई के लिए ये जो पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है कि अगर 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ें जो है ना, वो हमें क्या होंगी, क्लियरली विजिबल होंगी। लेकिन उससे कम डिस्टेंस पर हम चीज़ों को रखेंगे ना, या अपने आंखों के काफ़ी क्लोज ले जाएंगे, तो आप इसे प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं कि आपको जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी ब्लर्ड दिखेंगी। तो एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। इसे हम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ये चीज़ आप जरूर ख्याल रखें, ठीक है। कई बार ये पेपर में पूछा गया है कि एक नॉर्मल आई के लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, यानी स्पष्ट दृष्टि के लिए एक न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। पॉइंट ऑफ आई को आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, इस केस में हमारे पास जो आई लेंस है ना, वो थिन है, और इसमें क्या हो गया, थोड़ा थिक हो गया है। तो ये हमारा जो फार पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और नियर पॉइंट क्या होगा हमारा, 25 सेंटीमीटर होगा नॉर्मल आई के लिए। तो फार पॉइंट जो है वो फार ऑब्जेक्ट के लिए हम कह रहे हैं, और इस केस में आई लेंस क्या है, एक्सपैंडेड है। एक्सपैंडेड क्यों है, क्योंकि सिलियरी मसल रिलैक्स है, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड पुल कर रहा है, तो लेंस हमारा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और इसकी वजह से फोकल लेंथ जो है इंक्रीज होगा और पावर डिक्रीज होगा। ध्यान रखें, जैसे ही फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, पावर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले से पता है एक फॉर्मूला होता है P=1/f, यानी पावर और फोकल लेंथ का जो है इनवर्स रिलेशन है। आप इस केस में अगर नोटिस करें तो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए है, और इस केस में आई लेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा और पावर इंक्रीज होगा। आज की सेशन के हम अंतिम टॉपिक पर आते हैं, और ये टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय आई लेंस, ठीक है।
इस केस में देखिए होता क्या है, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो डायग्राम है ना, इसमें आप नोटिस करें ध्यान से, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना हमें, ये क्या हो गया, हमारा आई लेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद इस ब्लू कलर के बाद जो ये ग्रीनिश सा आपको एक मेम्ब्रेन सा दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, आइरिस हो गया। ये है हमारा आइरिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम नोटिस करें तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, रेड कलर की जो ये चीज़ें हैं, एक मेम्ब्रेन सा, ये क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, जो रेड कलर का यहाँ पे ये जो लेयर दिख रहा है कॉर्निया, और ये जो हमारा ब्लू कलर का लेंस यहाँ दिख रहा है, इसके बीच में जो वाइटिस रीजन है ना, उस रीजन में क्या होगा, एक लिक्विड होगा जिसे हम कहेंगे एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये रीजन है, ये क्या हो गया, सिलियरी मसल, और ये क्या हो गया, सिलियरी मसल। और ये जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे आपको लेयर दिख रहा है, ये क्या हो गया, हमारा रेटिना हो गया। अब हम समझते हैं कि आंखों के द्वारा इमेज कैसे बनता है। आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये आइसक्रीम एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हो क्या रहा है कि इस आइसक्रीम से होकर जाने वाली जो रेज है ना, वो रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पे कहाँ पड़ती हैं, तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती हैं, तो कोई डेविएशन नहीं होगा। आपको ये बात ख्याल रहे कि हमारे पास कौन सा लेंस है, आई लेंस है। और आई लेंस किस तरह का होता है, कन्वेक्स होता है। तो ये कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो रियल और इन्वर्टेड बनाता है। तो आप अगर नोटिस करें कि ये जो रेज आ रही है और ये जो रेज आ रही है, इसकी वजह से इमेज हमारा रेटिना पर यहाँ बन रहा है। और इमेज कैसा है, तो इमेज हमारा इन्वर्टेड है। अब एक्चुअल में होगा क्या, ये जो रेटिना है ना, रेटिना, ठीक है, तो रेटिना पे होती हैं, रेटिना में होते हैं कोन्स और रोड्स की कोशिकाएं, सेल्स होती हैं। और ये क्या होती हैं, जैसे ही इस पे इमेज बनेगा ना, तो ये क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगी। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना, उसका मैसेज जो है ब्रेन तक जाएगा, और ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा ऑप्टिक नर्व। यानी ये जो इमेज यहाँ पे बना है, इसका मैसेज एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाएगा, ब्रेन तक पहुँचाया जाएगा। और फिर ब्रेन क्या करेगा, इसको इंटरप्रीट करेगा, और चीज़ें हमें क्या सीधी दिखाई देंगी। यानी जो इमेज हमें इन्वर्टेड दिख रहा था यहाँ पे, वो इमेज कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। आप इस चीज़ को यहाँ भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया, आई लेंस हो गया, ठीक है। इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज जो है रेटिना पे इन्वर्टेड बन रहा है, लेकिन ऑप्टिक नर्व ने जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन को भेजा है, ब्रेन ने क्या किया, उस मैसेज को इंटरप्रीट किया, और इस वजह से हमें जो इमेज है ना, कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप गेस कर सकते हैं आपकी क्लास में इस तरह का कैरेक्टर कौन है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह का कैरेक्टर आपकी क्लास में कौन दिखता है। तो अभी जो हमने बात करी कि आई लेंस जो है ना, वो इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है, तो हमने देखा कि इमेज हमारा कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। और रेटिना के बारे में हमें पहले से पता है कि रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, यानी नाजुक झिल्ली है, और इसमें ना फोटो रिसेप्टर्स सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रोड्स और कॉन्स कहते हैं। जैसे ये एल्यूमिनेटेड होते हैं ना, तो ये जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, ये ब्रेन तक पहुंचाया जाता है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचता है, ब्रेन क्या करता है, जो रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना था, उसको ब्रेन इंटरप्रीट करता है, और उस वजह से हमें जो इमेज है वो इरेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि रेटिना जो है वो क्या करता है, एक स्क्रीन की तरह बिहेव करता है। आई होप आज की क्लास में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तो अगले सेशन में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया और कॉन्टैक्ट की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।